प्रातरस्मरामि भवभीतिमहार्ति शान्त्यै नारायणं गरुणवाहनमब्जनाभं ग्राहाभिभूतिवरवारण मुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो लोग बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा से अपने दिन का आरंभ करते हैं, उन लोगों के जीवन में सदैव मंगल बना रहता है और इस संसार सागर से पार करने में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बॉस की अनदेखी, बॉस का गुस्सा, बॉस की फटकार, बॉस का भेदभाव। घबराइए नहीं, अब बॉस के बनेंगे खास। जरूर देखिए काल चक्र। आज का शो उन तमाम कामकाजी लोगों से ताल्लुक रखता है जो किसी कंपनी, फैक्ट्री या कहीं दूसरी जगह पर नौकरी करते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आपकी प्रोफेशनल जिंदगी की, जहां आपका प्रमोशन और डिमोशन दोनों आपके बॉस की वजह से होता है। हालांकि शानदार करियर आपके अपने हाथ में है, आप अच्छा काम करेंगे उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन करियर में ऊंचे पायदान तक पहुंचने के लिए आपके अच्छे काम को सही दिशा देना आपके बॉस के हाथ में होता है। इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको वैसे आसान उपाय बताएंगे जिससे आप अपने बॉस के खास बन सकते हैं। और इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास हम लेकर आए हैं, ये आपको बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए किन उपायों को करने से आपके बॉस से आपके अच्छे रिश्ते बनेंगे। इसके साथ ही बॉस की गुड लिस्ट में कैसे आपका नाम सबसे ऊपर होगा, बॉस की आपके खिलाफ गलत फहमी कैसे दूर होगी, ये भी हम आपको बताएंगे। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, आज के गुड लक मुहूर्त में जानिएगा। सौंफ कैसे नौकरी और कारोबार में आ रही मुश्किलों को दूर करेगी, सक्सेस मंत्र में पंडित जी आपको बताएंगे। घर में कहाँ फूलों का गुलदस्ता लगाने से परिवार में प्यार बना रहेगा, ये हम आज के वास्तु टिप में आपको बताएंगे। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 23 अप्रैल 2015 दिन गुरुवार। शुरुआत करें। आइए उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 23 अप्रैल 2015 दिन गुरुवार। आज बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। शाम 6:32 तक। 6:32 के बाद आज षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 2:24 तक है। उसके बाद आद्रा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक का है। आज आद्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य की जयंती है। तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। बताइए पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। आज कोई भी जरूरी काम अगर आप करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में करिए। आज सुबह 11:53 से दोपहर 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब अगर हम चर्चा की पहले शुरुआत करते हैं, अगर आपके बॉस को आपका काम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, आप जो आइडियाज देते हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, दूसरों की गलती के लिए आपको सुनना पड़ता है, तो ऐसे में कौन से उपाय आपको बॉस की पहली पसंद बना देंगे, अभी पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, सहयोगियों का पूरा सहयोग मिलता है, मगर बात से हमेशा अगर आपकी खटपट रहती है या आपके नए आइडियाज और काम बॉस को पसंद नहीं आते, तो ऐसे में दूसरों सहयोगियों की गलती का खामियाजा अगर आपको भुगतना पड़ रहा है, अपने गुरु ग्रह को प्रसन्न करने का उपाय करिए। बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है। बृहस्पति अगर कुंडली में निर्बल होगा तो निश्चित रूप से बॉस से आपके तालमेल अच्छे नहीं रहेंगे। आपको चाहिए कि आप केसर का तिलक लगाकर घर से निकलें और गुरुवार के दिन मंदिर में केले के पेड़ के नीचे गाय के घी का दिया जरूर जलाएं।
गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और पीसी हल्दी डाल करके गाय को खिलाएं। ऑफिस जाने से पहले केले का सेवन अगर कर सकते हैं तो करके घर से निकलें। निश्चित रूप से आपके इमीडिएट बॉस जो हैं उनसे आपके संबंध सुधरेंगे और आपको सफलता मिलेगी। अपने नौकरी के जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते आपको मिलने लगेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सहयोगी आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं तो जरूर देखिए हमारे कालचक्र को। आज पूरा 1 घंटा हमारे साथ जरूर बने रहिए। ये पंडित जी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। जरा राशिफल की शुरुआत कर लें और बात कर लें मेष राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पहले ये देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर बहुत उत्तम है। आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और आज आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज आपको चाहिए ओम रांग राहवे नमः का मंत्र जप कर लें और शिवलिंग का जलाभिषेक करें। शिव परिवार की पूजा करें। ओम नमः शिवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं। ग्रह गोचर अगर वृषभ राशि के जातकों का आज के दिन के लिए देखा जाए तो एक बात बड़ा स्पष्ट प्रतीत होता है कि शुक्र की आपके राशि में स्थिति आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में सहयोग है। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। यात्रा का योग भी बन रहा है। दही और इत्र आपको किसी देवी मंदिर में दान करना चाहिए। केले के पेड़ की पूजा करना चाहिए। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि बॉस के आसपास के लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं जिस वजह से आपकी बॉस के सामने गलत इमेज बनती जा रही है तो इस गलत फहमी को दूर करने के लिए कौन से आसान से उपाय आप कर सकते हैं और आपको जरूर करने भी चाहिए क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा यह मामला है। ये पंडित जी उपाय बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, यदि आपको लगता है कि आपके बॉस के आसपास लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, ऐसे में बॉस की गलतफहमी को दूर करने के लिए बुधवार के दिन आपको ऑफिस जाने से पहले गणेश जी के मंदिर में मूंग के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। घर या अपनी ऑफिस की डेस्क में खंडित और फटी हुई धार्मिक पुस्तकों को नहीं रखना चाहिए। अपने घर में कंटीले पौधे, कैक्टस टाइप का कोई भी पौधा या झाड़ियां नहीं लगानी चाहिए। बांस को कोई हरे रंग की चीज या पौधा अगर आप गिफ्ट करते हैं, हरे रंग का कोई वनस्पति का गुलदस्ता भी गिफ्ट करते हैं तो इससे मतभेद दूर होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जाता है, बॉस से आपको तारीफ नहीं मिलती तो जरूर देखिए हमारी आगे की चर्चा भी। पूरी चर्चा ये जारी है पूरा 1 घंटा। आप बने रहिए हमारे साथ। अभी जरा हम मिथुन राशि वालों का हाल जान लें। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को थकान महसूस होगी। नौकरी में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है और भाई की सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें। गाय को हरा चारा खिलाएं और हरी मूंग पंछियों को खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय जरूर करने चाहिए। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आज भाग्योदय होने की पूरी संभावना बनी हुई है। धार्मिक यात्रा का भी योग बन रहा है। जरूरतमंद को कंबल दान करें, गरीब व्यक्ति को अन्न का दान करें और साधु संतों की सेवा करें। जय मां विंध्यवासिनी। पीलीभीत से हमारे कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं, अपना नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ बताइए, उसके बाद सवाल कीजिए। मेरा नाम दुर्योधन लाल है। 20 फरवरी 1964 से 5 बजे के बीच में। क्या जानना चाहते हैं? अब पंडित जी जो है मेरा जो है केस चल रहा है, केस नहीं फाइनल हो रहे हैं और अब घर में कोई बरकत नहीं हो रही, सब बीमार रहते हैं, परेशानी रहती है पंडित जी जो है।
चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुकदमे में तो आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुकदमे में तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अभी ये सफलता 2017 तक का विलंब कर सकती है। 2017 तक जाकर के कोर्ट के मामले में आपको सफलता मिलेगी। जहां तक घर में बरकत की बात है, उन्नति की बात है, तो उसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि किसी गणेश चतुर्थी के दिन आप अपने घर में गणेश जी का पूजन करवाएं। गणेश जी का सहस्रार्चन करवाने के बाद घर की दरिद्रता दूर होगी। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पंडित जी, ऑफिस में हम दिल लगा के काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। तो हम ऐसे कौन से खास उपाय करें जिससे बॉस की वाहवाही के साथ साथ क्रेडिट हमें मिले? देखिए, ऑफिस में अगर आप मन लगाकर काम करते हैं लेकिन क्रेडिट नहीं मिल पाता है और लगता है कि बॉस के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, 40 दिनों तक 4 लौंग बहते पानी में आप प्रवाहित कीजिए। अपने पास सफेद चंदन थोड़ा सा जरूर रखिए और सफेद चंदन की माला अगर हो सकती है तो पहन लें। ऐसा करने से आपका बॉस आपके प्रति सहानुभूति रखने लगेगा और भेदभाव करना बंद करेगा। हमारे कॉलर जुड़े हैं यमुना नगर से, उनसे बात करते हैं। आप अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? जन्मतिथि बताइए, नाम बताइए, सवाल कीजिए। हेलो जी, मेरी आवाज मिल पा रही है तो सवाल पूछ सकते हैं आप। नमस्कार। हाँ नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव है जी। मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब और शादी के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगता है? कितने साल के हैं राजीव जी आप? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 1984। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा राजीव जी, आपने अपने नौकरी के विषय में पूछा है, वो भी सरकारी नौकरी के विषय में पूछा है। शुक्र और चंद्रमा दोनों ग्रहों की द्वितीय द्वादश स्थिति है। सरकारी नौकरी का कोई संकेत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भविष्य की बात जहां तक है, अगर परिश्रम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी और आपको चाहिए कि प्रिंटिंग प्रेस, प्रकाशन या साहित्य से जुड़ा हुआ कोई काम करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका बॉस बहुत गुस्से वाला है, छोटी छोटी बातों पर आपको फटकार मिलती रहती है, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये पूरा 1 घंटा हमारे आज के कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखिएगा। फिलहाल अभी हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे। कालचक्र ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। तो आज कालचक्र में हम बात कर रहे हैं सीधे आपकी प्रोफेशनल करियर से जुड़ी, आपके और आपके बॉस के बीच बिगड़ते रिश्ते की हम बात कर रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, जो बॉस बहुत गुस्सा करते हैं, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में चल रही उथल पुथल से परेशान होकर आप पर गुस्सा किया जाता है, तो ऐसे में इनके गुस्से से बचने के लिए आपको कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए, अब ये पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, बॉस चाहे जिस भी राशि का हो, उनका कारक जो होता है वो सूर्य ही होता है। इसलिए अपनी कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत बनाकर रखें। ऑफिस या पारिवारिक जिंदगी में चल रही उथल पुथल की वजह से अगर आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है, गुस्से में आपको डांटता है और इसका आपके ऊपर उल्टा असर पड़ रहा है, तो रोजाना सूर्योदय से पहले उठ करके आपको स्नान करना चाहिए और सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः कहते हुए 3 बार। इसके बाद सूर्य के प्रसन्नता के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य से संबंधित पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। हाथ में कलावा 6 बार लपेट करके बांधना चाहिए और किसी वृद्ध ब्राह्मण को गुड़ की खीर खिलानी चाहिए। ये सारे उपाय ऐसे हैं जो सूर्य ग्रह को मजबूत करेंगे और आपके बॉस से आपकी घनिष्ठता अच्छी होगी। आत्मविश्वास की कमी के चलते आप बॉस के सामने आने से घबराते हैं, अपनी बात रखने से हिचकिचाते हैं, तो कौन से उपाय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, ये पंडित जी आपको बस थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन अभी जरा हम बात कर लें सिंह राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पहले ये देखते हैं। आज सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। प्रॉपर्टी के काम से तो आपको लाभ मिलेगा और नौकरी में भी तरक्की मिलेगी। सरसों का तेल और चाय की पत्ती आपको दान करना चाहिए। ओम सन सनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य को अर्घ भी देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पूरा दिन कन्या राशि के जातकों का कैसा व्यतीत होगा, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये देखते हैं।
आज कन्या राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी, खर्च बढ़ सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। सूर्य को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप करें, पिता की आज्ञा का पालन करें। जय मां विंध्यवासिनी। मध्य प्रदेश से हमारे अगले कॉलर शशिकांत जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी शशिकांत, अपनी जन्मतिथि बताकर अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 1992। जी। जी, तो पंडित जी ये जानना चाहता हूँ कि मेरी आगे की करियर क्या होगी। देखिए शशिकांत जी, आपने अपने भविष्य के बारे में पूछा है, तो मैं आपको बताऊं कि आपके द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी क्रमशः सूर्य और बृहस्पति हैं, दोनों की चतुर्थ दशम स्थिति है। अभी अगले 3 सालों तक आपको रोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिलने वाली है, लेकिन उसके बाद का समय आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। लोहा, कोयला, तेल, पेट्रोलियम, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ कोई भी कारोबार करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आपके जन्म कुंडली में नौकरी का भी योग है, लेकिन सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में या किसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आप नौकरी कर सकते हैं। अगर ऑफिस में आपकी बॉस कोई महिला है जिसके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे में जानिए वो अनमोल उपाय जो आपके रिश्तों को आपके बॉस के साथ सुधारने में काफी फलदायक साबित होंगे और आपका करियर भी चमकता रहेगा। ये पंडित जी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। तो ऑफिस में सबसे अच्छा काम करने के बावजूद आप बॉस की गुड लिस्ट में शामिल नहीं हैं, तो ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए खतरे की घंटी है। अगर आप हर कदम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने बॉस की पहली पसंद बनना जरूर होगा। ऐसे में बॉस के चहेते बनने के लिए आपको कुछ आसान से उपाय भी जरूर करने होंगे। वो सभी उपाय आपको पंडित जी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेष से लेकर कन्या राशि वालों को एक बार फिर से बता दें कि आज उन्हें कौन से वो खास 2 उपाय जरूर करने चाहिए जिससे उनका आज का दिन पूरा सफल हो। बताइए पंडित जी। एक बार पुनः मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और शिव परिवार की पूजा करें, इससे आपका कल्याण होगा। वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। मिथुन राशि के जातक आज गाय को हरा चारा खिलाएं और हरी मूंग पंछियों को खिलाएं। निश्चित रूप से आज का दिन आपका मंगलमय होगा। कर्क राशि के जातकों को आज गरीब व्यक्ति को अन्नदान करना चाहिए और साधु संतों की सेवा भी करनी चाहिए। इसी क्रम में सिंह राशि के जो जातक हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आज आप ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करिए और सूर्य को अर्घ दीजिए, इससे आपका दिन मंगलमय होगा। कन्या राशि के जातक आज वेद माता गायत्री मंत्र का जप करें और पिता की आज्ञा का पालन करें, इससे निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो उठेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज का सक्सेस मंत्र भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक कॉलर बिजनौर से श्रुति जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। श्रुति, अपना सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? नमस्ते पंडित जी। पंडित जी, मुझे मेरे हस्बैंड और अपने बारे में पूछना है। पंडित जी, हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 1986 जी और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1990 जी। तो पंडित जी, हमारी शादी को 4 महीने हुए हैं। पंडित जी, वैसे सब कुछ सही है, लेकिन हम साथ में नहीं रह पा रहे हैं, तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि हम साथ हो जाएं। उनकी जॉब। देखो बेटा, सूर्य और शनि की स्थिति आपके प्रश्न काल में क्रमशः 6वें और 8वें है। अभी आप दोनों को एक साथ रहने में कम से कम 14 से 15 अगस्त तक का समय लगेगा। उसके लिए आपको एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को आप करिए। शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भर करके उसमें अपना चेहरा देख करके और उस कटोरी सहित तेल को आप दान कर दीजिए। यह उपाय 7 शनिवार करने के बाद आपकी दूरियां खत्म हो जाएंगी और आप लोग एक साथ रहना शुरू कर देंगे। चलिए अब आगे पंडित जी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र क्या है। बताइए पंडित जी, आज का सक्सेस मंत्र क्या है? देखिए, सफलता का मंत्र, विरोधियों के कारण अगर नौकरी या कारोबार में आपको दिक्कतें आ रही हैं तो थोड़ी सी सौंफ और लाल गुंजा के कुछ दाने लाल कपड़े में बांध करके अपने कमरे में रखिए
और ऑफिस में अपने टेबल पर स्फटिक का बना हुआ एक कछुआ ईस्ट फेसिंग करके जरूर रखिए। ये उपाय निश्चित रूप से ऑफिस में आपके विरोध को समाप्त करेगा। तो लो कॉन्फिडेंस की वजह से आप बॉस के सामने आते ही घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपनी बात खुलकर नहीं उनके सामने रख पाते। तो ऐसे में किन उपायों को करने से आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और बॉस का विश्वास जीत सकते हैं? अभी ये पंडित जी से हम जानेंगे। बताइए पंडित जी, बॉस का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है और बहुत मुश्किल भी है, क्या कुछ उपाय करें? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति खराब होती है या चंद्रमा पर पापक ग्रहों का ढेर सारा प्रभाव पड़ता रहता है। तो ये लोग बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान होते हुए भी अपनी बातों को नहीं कह पाते। अपनी बातों को न कहने का मतलब कि आत्मविश्वास की कमी है। आत्मविश्वास का कारक ग्रह सूर्य है। आप अपने बॉस का अगर विश्वास जीतना चाहते हैं तो अपने घर में आपको तुलसी का पौधा ईशान कोण में अर्थात पूर्व उत्तर के कोने में जरूर लगाना चाहिए और हर बुधवार के दिन तुलसी के पत्ते का सेवन भी करना चाहिए। बुधवार के दिन किन्नरों को हरी चूड़ी में अर्थात पूर्व उत्तर के कोने में जरूर लगाना चाहिए और हर बुधवार के दिन तुलसी के पत्ते का सेवन भी करना चाहिए। बुधवार के दिन किन्नरों को हरी चूड़ी भी दान करना चाहिए और हो सके तो घर में तोता जरूर पालना चाहिए। अगर तोता पालने में असमर्थ हैं तो तोते की तस्वीर घर या ऑफिस में जरूर लगाएं। इससे निश्चित रूप से आपके बीच जो हिचकिचाहट है वो दूर होगी और आपका आत्मविश्वास जबरदस्त सामने आएगा और आप अपनी बात को ठीक ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। अगर आपकी बॉस महिला है और आप उनका विश्वास जीतना चाहते हैं तो कौन से आसान से उपाय आपको करने चाहिए अपनी महिला बॉस का विश्वास जीतने के लिए? ये पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा तुला राशि वालों का हाल जान लें। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतान से सुख भी प्राप्त होगा। आज थोड़ा सा मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं तो ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप कर लीजिए, गणेश जी की पूजा कर लीजिए। 7:30 चल रही है, इसलिए कपूर से देवी देवताओं की आरती भी कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो किन उपायों को करने से आप अपनी महिला बॉस के भरोसेमंद एम्प्लॉय बन सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा बात वृश्चिक राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का ग्रह गोचर बहुत ही अच्छा है। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी, विदेश यात्रा का योग बन रहा है और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। आपको चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, नारियल मंदिर में चढ़ाएं और दुर्गा जी की उपासना अनवरत करें। जय मां विंध्यवासिनी। बिहार से हमारी अगली कॉलर जुड़ी हैं शिल्पा, उनसे बात करते हैं। जी शिल्पा, अपना सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? शिल्पा, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? शिल्पा से बात नहीं हो पा रही है। वर्षा पंजाब से जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। वर्षा, आप अपना सवाल पूछिए, जन्म तिथि बताकर सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ जी पंडित जी, राम राम। हाँ राम राम बेटा। मेरा नाम बादशाह है, मेरी लड़की का नाम नेहा है। जी जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त जी 1993, रात 11:04। ठीक है, क्या जानना चाहती हो? हम उनकी शादी के रिश्ते के बारे में जानना चाहते हैं, कब होगा? देखिए, जहाँ तक विवाह का बात है तो मंगल और शुक्र दोनों की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। विवाह में अभी भी 1 से 1.5 वर्ष का विलंब बना हुआ है। सन 2016 या 17 के प्रारंभ तक विवाह का योग बन जाएगा और अच्छा विवाह का योग बनेगा। चलिए, अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। उनकी आज पूरा दिन सेहत कैसी रहेगी, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, ये देखते हैं। आज धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, लेकिन आज आप प्रयत्न करिए कि पूरे दिन खुश रहें। धार्मिक कार्य करने का आपको अवसर मिलेगा। आज आप केसर का तिलक जरूर लगाइए माथे पर, पीला वस्त्र भी धारण कीजिए
और ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार कम से कम जप अवश्य कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, आपके मेहनत की तारीफ होगी। कैसे तारीफ होगी ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ी हैं चित्रा, उनसे बात करते हैं। चित्रा, अपना सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे बेटे का शादी का योग कब बन रहा है? उसका टाइम है 10:09। चित्रा जी, आपने अपने बेटे के विवाह के संदर्भ में प्रश्न किया है। आपके पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है और उससे सप्तम भाव का स्वामी शनि है। चंद्र शनि का खडाष्टक योग इस बात का संकेत करता है कि अभी आपके बेटे के विवाह में 1.5 से 2 वर्षों का विलंब बना हुआ है। आपको चाहिए बेटे का विवाह हो, इसके लिए शनिवार के दिन एक बार शनि के वैदिक मंत्रों का 23,000 जप करवाएं, हवन तर्पण मार्जन करवाएं, जिससे बेटे का भविष्य अच्छा हो। अगर आपकी कोई महिला बॉस है जिसके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे में अपनाएं ये आसान से उपाय जो आपको बॉस का फेवरेट बना देंगे। अब ये पंडित जी आपको उपाय बताएंगे, बताइए पंडित जी उपाय। देखिए, अगर आपकी कोई महिला बॉस है तो उन्हें प्रसन्न रखने के लिए आपको उनका विश्वास जीतने के लिए शुक्र ग्रह और चंद्रमा ग्रह का आपको उपाय करना पड़ेगा। शुक्र और चंद्र ग्रह स्त्री कारक ग्रह हैं। चांदी के गिलास में पानी पीजिए और थोड़ा सा कपूर नित्य अपने पूजा स्थान में जलाइए। साथ ही कपूर का टुकड़ा हमेशा अपने पास रखिए। काली चींटियों को चीनी खिलानी चाहिए और शुक्रवार के दिन सफेद गाय को भी आटा खिलाना चाहिए। देर रात तक ना सोएं और ऐसे स्थान पर सोएं जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। सोमवार के दिन मीठा दूध भी नहीं पीना चाहिए। ये सारे उपाय आपके इमीडिएट बॉस से आपके संबंध अच्छे करेंगे। तो जिस तरह लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पंडित जी से कर सकते हैं। आज बहुत अहम विषय हमने उठाया है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ। वास्तु टिप भी हम आपको बताएंगे। और अगर आपके बॉस आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, जो आपको ज्यादा तवज्जो नहीं देते, तो ऐसे में कौन से आसान उपाय आपको बॉस का भरोसेमंद बना देंगे और इसके साथ साथ आपका करियर भी चमका देंगे, ये हम आपको बताएंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको आज का वास्तु टिप भी बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। बॉस की अनदेखी, बॉस का गुस्सा, बॉस की फटकार, बॉस का भेदभाव। घबराइए नहीं, अब बॉस के बनेंगे खास। जरूर देखिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। तो आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु उपाय क्या है। बताइए पंडित जी आज का वास्तु टिप। देखिए, अगर घर में हमेशा क्लेश रहता है और अचानक परिवार के सदस्य आपस में झगड़ा करने लगते हैं और परिवार के सदस्यों को फैसला लेने में परेशानी होती है, तो ड्राइंग रूम में फूलों का एक गुलदस्ता जरूर रखें सेंटर टेबल पर। इससे परिवार में प्यार बढ़ेगा। बेडरूम की खिड़की के पास रखा हुआ गुलदस्ता परिवार में क्लेश बढ़ाता है, तो इसलिए ध्यान रखिए कभी किसी खिड़की पर गुलदस्ता भूल करके भी न रखिए। हर समय सेंटर टेबल पर गुलदस्ता ड्राइंग रूम में यदि रखा जाएगा तो इससे परिवार के लोगों के बीच में सामंजस्य बढ़ेगी और लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आज पूरा दिन इनका कैसा व्यतीत होगा, ये देखते हैं। का सहयोग करेंगे। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आज पूरा दिन इनका कैसा व्यतीत होगा, ये देखते हैं। आज अगर मकर राशि के जातकों के ग्रह गोचर पर विचार किया जाए तो एक बात स्पष्ट है कि आपका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आज आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। आपके कम परिश्रम पर भी आपके काम बनेंगे और नए काम शुरू करने का भी योग बन रहा है। तो आपको चाहिए कि आज हरी सब्जी का दान किसी गरीब व्यक्ति को जरूर करिए और गाय को हो सके तो हरा चारा खिलाइए और किन्नर अगर मिलते हैं आपको तो उन्हें कुछ पैसा जरूर दीजिए। इससे आपका मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो अगर आप भी अपने बॉस का भरोसा जीतना चाहते हैं तो क्या कुछ आपको उपाय करने होंगे, ये हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल पहले हम कुंभ राशि वालों का हाल जान लें, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को सफल और सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय जरूर करने चाहिए। कुंभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर अच्छा है। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी, धार्मिक कार्य करने का आपको अवसर प्राप्त होगा और आज आपके यात्रा का भी योग बन रहा है। तो हो सके तो एक नारियल जल में प्रवाहित करें, बादाम मंदिर में चढ़ाएं और 7 प्रकार के अनाज पंछियों को डालें। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन की बाधाएं समाप्त होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। आपका बॉस अगर उम्र में आपसे बहुत बड़े हैं और आप उनका भरोसा जीतना चाहते हैं तो कौन से आसान से उपाय आपको करने चाहिए अपने बॉस का भरोसा जीतने के लिए? अब वो उपाय पंडित जी से हम जानते हैं। बताइए पंडित जी वो उपाय। देखिए, आपका इमीडिएट बॉस अगर बुजुर्ग है और आप उनके चहेते बनना चाहते हैं तो ऐसे में बुजुर्ग बॉस के साथ रिश्तों को मजबूत बनाना है तो अपनी कुंडली में बैठे शनि को मजबूत करिए। आप बिल्कुल नशे से दूर रहें। पहला काम ये करें कि किसी प्रकार का एडिक्शन आपके अंदर नहीं होना चाहिए, कोई नशा आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। खास करके शनिवार के दिन बिल्कुल भी नशा का स्पर्श ना करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ पर तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं और शनिवार के दिन लोहा, चमड़ा, लकड़ी की वस्तुएं और तेल ये भूल करके भी न खरीदें। न नाई से अपने बाल और दाढ़ी कटवाएं। शनिवार के दिन बाल और दाढ़ी, मूछ इसे भूल करके भी नहीं कटवाना चाहिए। और किसी भंडारे में सरसों के तेल का अगर हो सके तो शनिवार को दान करें। शनि यंत्र को अपने घर या ऑफिस में स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यह शनि यंत्र तांबे पर ही होना चाहिए। लोहे पर अगर शनि यंत्र हो तो उसे घर ऑफिस में ना रखें। चलिए अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए मीन राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने हैं। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परोपकार का अवसर मिलेगा और आज आपके संतान की भी उन्नति होगी। आज आपको चाहिए कि सायंकाल सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए और सूर्य को अर्घ्य दीजिए और अक्षरशः पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। आपके पिता के निर्देश आज आपके लिए ईश्वरीय आदेश होने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आंध्र प्रदेश से हमारे अगले कॉलर उमेश जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी उमेश, अपना सवाल पूछिए। जन्मतिथि बताकर आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए उमेश जी। मैं अपने लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी। कितने साल का है बेटा? वो लड़के का नाम अंकित आनंद है। वो जन्म तिथि उसका 3 अक्टूबर 2001 दिन बुधवार बिहार। जी जी। क्या 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 उमेश जी क्या जानना चाहते हैं बेटे के बारे में? भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। पढ़ाई लिखाई में उसको मन नहीं लगता, उसका भविष्य। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है जो इस समय मेष राशि में सूर्य मंगल के साथ व्यय भाव में बैठा हुआ है। बच्चे का पिछले 1.5 सालों से पढ़ाई से मन उचट रहा है। अभी 14वां साल चल रहा है, पढ़ाई से इसका मन उचट रहा है। आपको चाहिए कि किसी गणेश चतुर्थी के दिन एक नई गणेश प्रतिमा घर में खरीद कर लाइए और किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके गणेश जी का अच्छे ढंग से पूजन करके और लड्डू और दुर्वा 108 लड्डू 108 दुर्वा गणेश शतनामावली 100 नामों से गणेश जी को लड्डू और दुर्वा अर्पित करवाइए। बाद में वो लड्डू और दुर्वा प्रसाद के रूप में बंटवाइए। ये उपाय अगर साल में 2 बार आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके बेटे की पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ेगी। तो आज का विषय हमारा आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ था। उम्मीद करते हैं आज आपने हमारे कार्यक्रम को बहुत अच्छे से देखा होगा, उपाय बहुत ध्यान से सुने होंगे, नोट डाउन किए होंगे और वो उपाय आप जरूर करेंगे अगर आप अपनी प्रोफेशनल करियर में उन्नति चाहते हैं और बॉस के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। आप स्टूडियो में आए।